हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये मेटल से बना होता है और अगर इसको अपन एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो नेचुरली ये अपने शेप में दोबारा रीशेप हो जाती है। जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसके अंदर रीस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसकी अपन बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए जो डायग्राम है उसके अंदर अपन ने स्प्रिंग से एक मास का ब्लॉक अटैच किया है और इसको ना तो एक्सपेंड किया है अपन ने ना कंप्रेस किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का वो 0 है। सेकेंड केस में अपन देखेंगे, बी केस के अंदर अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सएम यहाँ पे क्या है, इसको आप मैक्सिमम कितना एक्सपेंड कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये। अच्छा, इसका भी एक लिमिट होता है स्प्रिंग को स्ट्रेच करने का। अगर आप लिमिट से ज़्यादा इसको स्ट्रेच करते हो, एक्सपेंड करते हो, कंप्रेस करते हो तो इसकी जो इलास्टिसिटी है, रिस्टोरिंग फोर्स की जो एबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो स्प्रिंग को एक लिमिट में आप एक्सपेंड कर सकते हो, लिमिट में कंप्रेस कर सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये अपना जो ओरिजिनल शेप है वो रिटेन नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट सेकंड जो केस है वो इसके अंदर क्या है, अपन एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इसके अंदर। तो अपन ने एफ एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगाया तो वी वेलोसिटी दी अपन ने, इसको काइनेटिक एनर्जी से इसको एक्सपैंड किया अपन ने, तो इधर इसका स्प्रिंग का फोर्स होगा जिसको अपन बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसको एक्सपैंड कर रहे हो तो स्प्रिंग का फोर्स होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जिसको अपन बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। सेम सी जो एग्जांपल है, जो केस है सी वाला, उसके अंदर अपन ने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया है। तो अगर आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग जाएगी दोबारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस बात का ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल और एफ एस स्प्रिंग का जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपन को समझना है। अच्छा, एक बात और, अपन स्प्रिंग को एक लिमिट तक जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन समझते हैं एक चीज़ कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे स्प्रिंग के अंदर उतना ही ज़्यादा फोर्स आएगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे आपने इसको कम एक्सपांड किया तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, कम। अगर आपने ज़्यादा एक्सपांड किया तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रबर वाली बात है सेम, जितना रबर को आप ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिटेन होगी। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। एक्स यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन है। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर अपन को करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का के एक्स। यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और नेगेटिव साइन जो बता रहा है ये स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बता रहा है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एफ एक्सटर्नल के ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये हो सकता है, हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट रिस्टोरिंग फोर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अपन के बारे में बात करेंगे। के एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, यहाँ पे के को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। के को अपन बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। के डिपेंड करता है स्प्रिंग किस मेटल से बनी है, सिल्वर से बनी है, कॉपर से बनी है, आयरन से बनी है, एल्यूमिनियम से बनी है। इट्स मीन के डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो स्प्रिंग जिस सब्सटेंस से बनी है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे आयरन की स्प्रिंग अलग होगी, एल्यूमिनियम की स्प्रिंग अलग होगी, सिल्वर की स्प्रिंग अलग होगी, मेटल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे के डिपेंड ऑन
नेचर ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, के की जो एसआई यूनिट होगी, के इक्वल टू आपके पास क्या होगा, माइनस का एफ एस अपॉन एक्स, और अगर के का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस का एफ एस बाय एक्स। तो के की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अपन इसके अंदर देखेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फोर्स और एक्स के बीच, डिस्प्लेसमेंट के बीच, और उस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इसमें स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का वर्कडन आ जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक्सएम क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एक्सपेंशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन है। इससे ज़्यादा आप स्प्रिंग को ना तो एक्सपेंड कर सकते हो ना कंप्रेस कर सकते हो। वाई एक्सेस अपन ने ले लिया फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ये माइनस एफ एस। अब स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला नेगेटिव आता है, माइनस के एक्स। इसको आप रीस्टोरिंग ले लो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन ले लो। अब यहाँ पे अगर x का आंसर पॉजिटिव होगा तो एफ एस का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे सारे x के आंसर क्या हैं, पॉजिटिव हैं। क्या है, पॉजिटिव। तो एफ एस का आंसर अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन जैसे ही x पॉजिटिव लेंगे तो एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा स्टूडेंट। कैसा आएगा, लीनियर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंगल पावर है एक्स का और फोर्स का, तो ये ग्राफ आ जाएगा लीनियर। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है, उसका एरिया फाइंड करेंगे तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना वर्क डन होगा, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे ग्राफ से। ये ओ पॉइंट ले लिया। सेम यहाँ पे अगर x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो एफ एस का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपन ने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये ग्राफ लोड कर लिया है। अब इसका अपन एरिया फाइंड कर लेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये अपन ने प्लॉट कर लिया स्टूडेंट यहाँ पे। ज़्यादा थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे। अब स्टूडेंट ये जो स्प्रिंग का फोर्स है और इसका जो कंप्रेशन एक्सपांड कर रहे हैं अपन, उसका ग्राफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच ग्राफ आ गया। अगर इसका अपन एरिया फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा वर्क डन, क्योंकि एक साइड इसकी डिस्प्लेसमेंट की होगी और एक साइड फोर्स की होगी। तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो इसमें क्या होगा, ओ पी और क्यू। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या होगा स्टूडेंट, ओ क्यू, और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, पी क्यू। ओके। अच्छा, जब भी नेगेटिव चीजें आती है तो उसका मैग्नीट्यूड लेके वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर बिना मैग्नीट्यूड के पुट करोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट एरिया फाइंड करेंगे तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी आपके पास, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग
तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बोलो या फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग बोलो, बात एक ही है। क्योंकि इसका एरिया फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, स्प्रिंग का वर्क डन आएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, रिस्टोरिंग एनर्जी, तो हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा अपने पास ओ क्यू, और इसकी हाइट क्या होगी पी क्यू। सेम ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे x, तो हाफ इंटू ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी इधर, ओ क्यू अपने पास क्या है x, और ये क्या है अपने पास एफ एस, हाफ इंटू एक्स इंटू एफ एस की वैल्यू क्या होगी। अच्छा पी क्यू जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइट है, तो ये होगा माइनस का के एक्स, तो आंसर आ जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको बोलेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस इक्वल टू माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट जैसे ही आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अपने पास जो एफ एस और एक्स के बीच जो ग्राफ है उसका अपन एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करेंगे तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और उसके बाद जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू एस इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट ये एनर्जी आई कहाँ से, अपन ने पहले ब्लॉक को वेलोसिटी v से एक्सपेंड किया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर में। तो न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे इस साइड में एनर्जी कौन सी जाएगी स्टूडेंट, हाफ एम वी स्क्वायर, और इस साइड में एनर्जी कौन सी आएगी, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। इट्स मीन आपने पहले स्प्रिंग को काइनेटिक एनर्जी से खींचा, स्ट्रेच किया, एक्सपेंड किया, उसमें एनर्जी कौन सी रिस्टोर हुई, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इट्स मीन एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अपन क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, इसको एनर्जी कंजर्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन अपन ने जीरो लिया है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना है, जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं अपन तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, कंजर्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है जो एग्ज़ाम में और कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस पे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो एक्स पूछता है, इसमें कंप्रेशन या एक्सपांशन, यहाँ पे मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, के दे देगा, तो एक्स पूछ लेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।